तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग उन तीनों को उन पेड़ों से बचकर भागते हुए देते हैं। तभी नोरितोशी कहता है वो यहाँ है और टोगे रुको कहता है, जिससे वो अटैक वहीं पर रुक जाता है। और नोरितोशी कहता है ब्लड कन्वर्जेंस पियर्सिंग ब्लड, और उससे हानामी का सर छिल जाता है। और उसे देखकर मेगुमी मन में कहता है उन्होंने उसे चोट दे दी, तो मतलब वो मुझसे लड़ते वक्त पूरी तरह से सीरियस नहीं थे। फिर नोरितोशी आकर कहता है जल्दी चलो, वो तुरंत हील हो जाएगा। इसके बाद नोरितोशी मन में कहता है इनुमाकी उसे रोकेगा, हम अटैक करेंगे और यहाँ से भाग जाएंगे, और हम ऐसा तब तक बार बार करेंगे जब तक हम इस वेल से बाहर नहीं निकल जाते और प्रिंसिपल और दूसरों से मिल नहीं जाते। लेकिन ये नहीं पता कि ये चीज कब तक काम करेगी। इनुमाकी कर्स पीस उस पर ज्यादा असर नहीं दिखा रही और हमें टीचर्स के साथ कांटेक्ट करने का भी चांस नहीं मिल रहा। अगर उसने ये पता कर लिया कि कर्स पीस के साथ कैसे निपटना है तो हमारा खेल खत्म। अभी टोडो को ढूंढना सबसे जरूरी है। यहाँ तक के समय तो मीवा भी काम आ जाएगी। जिसके बाद वो तीनों दरवाजा खोलकर वहाँ से बाहर आ जाते हैं। फिर हानामी भी वहाँ पर आ जाती है और मेगुमी कहता है इनुमाकी सेनपाई उसे रोकेंगे तो चिंता मत करो और जाओ। लेकिन टोगे रुको बोल नहीं पाता है और हानामी नुए को मार देता है। इधर टोगे के मुंह से भी खून निकलने लग जाता है और नोरितोशी कहता है अरे नहीं वो अपनी लिमिट पर आ गया है। तभी हानामी उसे एक पंच मारता है, उसके पीछे 3 बॉल्स आ जाती हैं। लेकिन मेगुमी उसे रोक लेता है और उससे पूछता है कामो क्या आप ठीक हैं? फिर वो मन में कहता है उन्होंने जो कर्स स्पीच इस्तेमाल की थी वो इतनी भी ताकतवर नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने उनका गला तबाह कर दिया। ये दुश्मन सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। फिर मेगुमी अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है, लेकिन तभी टोगे उसे रोक देता है और खुद भी आगे चल पड़ता है। इधर से हानामी भी उसकी ओर बढ़ने लग जाती है और वो दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं। तभी टोगे कहता है ब्लास्ट अवे, जिससे वो दूर उड़ जाता है और उससे टोगे भी बेहोश हो जाता है। लेकिन हानामी को फिर भी कुछ नहीं होता और वो कहती है तुम मुझे उस जंग लगी तलवार से नहीं काट सकती। तभी वो माकी के अटैक को रोक लेती है और साथ ही में मेगुमी भी उसके ऊपर हमला करने आता है और उसके हॉर्न को काट देता है। लेकिन वो उसे हील करते हुए कहती है ये तलवार इतनी भी बुरी नहीं है। तभी मेगुमी परछाई से एक और कर्स टूल निकालता है और माकी कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए इससे भी अच्छा कुछ है। फिर इचिजी कहता है कर्स टूल्स वो हथियार होते हैं जिनमें पहले से ही कर्सेस होती हैं। सॉर्सरर की तरह इन्हें भी पावर और इस्तेमाल के दम पर ग्रेड्स में डिवाइड किया हुआ है। जितना ज्यादा हायर ग्रेड होगा वो जुजुत्सु बैटल में उतना ही फायदा देगा। फिर माकी कहती है स्पेशल ग्रेड कर्स टूल प्लेफुल क्लाउड, और उस अटैक से हानामी बहुत दूर जा गिरती है और कहती है वो एक अच्छा हथियार है। फिर मेगुमी उसकी ओर आते हुए अपने डीमन डॉग को बुलाता है और मन में कहता है मेरी एक्सपेंडेड बॉटमलेस वेल टेक्निक को छोड़कर अगर मेरे बाकी के 10 शिकिगामी पूरी तरह से तबाह हो जाएं तो मैं उन्हें फिर कभी नहीं बुला सकता। लेकिन उस तबाह हुए शिकिगामी की ताकत और टेक्निक अगली पीढ़ी में शामिल हो जाती है। फिर मेगुमी का नया डीमन डॉग हानामी पर हमला करता है और हानामी कहती है तो वो तेज है और उसने पहले मेरी जख्मी आर्म पर ही अटैक किया और वो सॉर्सरर लड़का जंगल में है। तभी माकी आकर उसके ऊपर तलवार से वार करती है, जिससे देखकर हानामी भी चौंक जाती है। तभी मेगुमी उस दूसरे हथियार से हमला कर देता है, जिसके बाद वो दोनों हथियार स्विच करते हैं और दोनों मिलकर उसके ऊपर हमला करते हैं। फिर मेगुमी कहता है प्लीज मुझे फिर से उस 3 सेक्शन स्टाफ को इस्तेमाल करने को मत कहना। तो माकी कहती है कोई बात नहीं, तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। पर तभी उसे एक शौक लगता है और हम मेगुमी के पेट में एक फूल को देते हैं, जिससे माकी का ध्यान भटक जाता है और तभी हानामी भी उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन तभी वो उसे तोड़ देती है। फिर हानामी कहती है मैं तो तुम्हारे दिल पर वार करने वाली थी, लेकिन तुम्हारा रिएक्शन टाइम बहुत ही अच्छा है। जुजुत्सु सॉर्सरर बहुत ज्यादा नरम दिल होते हैं, अगर तुम उनके साथी पर हमला करो तो तुम्हें हमेशा एक ओपनिंग मिल ही जाती है। फिर मेगुमी का डीमन डॉग भी हमला करने से पहले ही गायब हो जाता है और माकी मन में कहती है वो तबाह क्यों हो गया। नहीं, मेगुमी ने टेक्निक ही रिलीज कर दी। फिर हानामी कहती है अगर मैं तुम्हारी जगह पर होती तो मैं कर्स टेक्निक्स का इस्तेमाल ही नहीं करती। वो फूल जो तुम्हारे पेट पर है उससे कर्स एनर्जी से प्यार है। तुम जितनी ज्यादा टेक्निक इस्तेमाल करोगे उतनी ही उसकी जड़ें तुम्हारे अंदर जाती जाएंगी। तो मेगुमी कहता है चेतावनी देने का शुक्रिया, लेकिन तुम तो हमें वैसे भी मारने ही वाली हो। तो हानामी कहती है मैंने तो सुना था कि जब तुम इसे एक्सप्लेन करते हो तो ये और भी ज्यादा असरदार होता है। तभी माकी हमला करने आती है, लेकिन हानामी उसे बचकर कहती है तुम तेज हो, और फिर वो उसे एक पंच मारती है और उसे पकड़कर कहती है लेकिन पहले जितनी नहीं हो। इधर मेगुमी मन में कहता है कर्स एनर्जी का इस्तेमाल करो, भले ही ये तुम्हें बीच में से ही क्यों ना चीर दे। मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ, मैं खुद चुनता हूँ कि मुझे किसे बचाना है। मेरे पास खोने के लिए कम चीजें हैं, इसलिए इसमें कोई शक नहीं है
कि मुझे ही सबसे पहले मरना चाहिए, पर तभी माँ की उसे रोक देती है और कहती है रुको, हमारा काम यहाँ पर खत्म हुआ, अब टीम बदलने का वक्त है। तभी वहाँ पर कोई आता है और हम देखते हैं कि वो असल में यूजी और टोडो होते हैं। और टोडो कहता है तुम ये कर सकते हो मेरे दोस्त, तो यूजी हाँ कहता है। फिर हम लोग मोमो को टोगे और नोरितोशी को ले जाते हुए देखते हैं और वो मन में कहती है मुझे यकीन नहीं होता कि इन दोनों की इतनी बुरी हालत हो गई है और अब सब तुम पर ही है टोडो। इधर मेगुमी कहता है रुको इतादोरी, ये चीज है जो कि हम, तभी वो खांसने लग जाता है और टोडो उसकी ओर आता है और पांडा को बुलाता है। फिर पांडा वहाँ पर आता है और टोडो कहता है इन दोनों को लेकर वेल से बाहर चले जाओ। निशिमिया के मुताबिक ये सिर्फ एंटी गोजो सातोरु वेल है, इसलिए हम सभी लोग बिना किसी दिक्कत के इसके अंदर आ जा सकते हैं। और मेगुमी कहता है रुको यहाँ तक के तुम भी। तभी यूजी कहता है फुशिगिरो चिंता मत करो, और उसे वो पल याद आता है जब उसने डिटेंशन सेंटर में उसे जाने को कहा था। फिर टोडो कहता है लगता है तुम्हें भी एहसास हो गया है, जो भी अपने पंख फैलाने शुरू कर चुके होते हैं उन्हें कोई भी नहीं छू सकता, और इतादोरी अभी उसी स्टेट में है। फिर मेगुमी कहता है अगर तुम फिर से मरे तो मैं तुम्हें खुद मार डालूंगा। तभी पांडा कहता है तो ठीक है अब चलते हैं। फिर वो उन दोनों को लेकर वहाँ से चला जाता है और टोडो भी पानी से बाहर आकर कहता है इतादोरी मैं तुम्हारी मदद के लिए एक उंगली तक नहीं उठाऊंगा, तब तक नहीं जब तक तुम एक परफेक्ट ब्लैक फ्लैश से वार नहीं करते। अगर तुम ब्लैक फ्लैश इस्तेमाल नहीं कर पाए तो मैं बस तुम्हें मरते हुए देखूंगा। तो यूजी कहता है समझ गया, और हानामी मन में कहता है सुकोना का वैसल, और ये दूसरा इंसान कौन है, उसका ऑरा अलग ही है लेकिन उसकी कर्स एनर्जी को देखते हुए वो बेशक मुझसे तो कमजोर ही है, हालांकि उसके अंदर अलग ही कॉन्फिडेंस है, जरूर उसकी टेक्निक में कोई बात होगी। मुझे नहीं लगता कि मुझे उसके साथ लापरवाही बरतनी चाहिए। और ये ब्लैक फ्लैश क्या है? तभी यूजी कहता है क्या तुम बात कर सकते हो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या तुम्हारा एक साथी कर्स स्पिरिट है जो कि एक इंसान के जैसा दिखता है और उसका चेहरा सिला हुआ है? तो हानामी कहता है अगर मैं कहूँ कि हाँ तो क्या? तभी यूजी गुस्से में जमीन पर मारता है और हानामी भी अपनी बॉल को फेंकता है, लेकिन यूजी उसे डॉज कर उसे 3 किक्स मारता है। और हानामी मन में कहती है वो तेज है और उसकी एक्सप्लोसिव पावर भी उस पहले वाली लड़की से ज्यादा है, हालांकि इसकी इंटेंसिटी कमजोर है। फिर यूजी मन में कहता है उसकी कमर पूरी तरह से खुली है क्योंकि मैंने पंचेस में ज्यादा ताकत नहीं लगाई थी, इसलिए वो मुझे हल्के में ले रही है, अभी मेरा मौका है ब्लैक फ्लैश। लेकिन तभी उसे मेगुमी और जुनपे की याद आती है और टोडो चौंक सा जाता है और यूजी भी एक जोरदार पंच मारता है लेकिन वो ब्लैक फ्लैश इस्तेमाल नहीं कर पाता। साथ ही में हानामी भी अटैक करती है लेकिन यूजी उसे डॉज कर लेता है। तभी टोडो कहता है मेरे दोस्त, और फिर वो उसे एक थप्पड़ मार देता है और कहता है सॉर्सर्स के लिए गुस्सा बहुत ही काम की चीज होती है, कभी कभी तुम अपने ओपोनेंट्स को गुस्सा दिलाकर उन्हें हरा भी सकते हो, लेकिन ये एक 2 धारी तलवार के जैसी भी है। गुस्से में कर्स एनर्जी को अच्छे से हैंडल ना करना तुम्हारी स्किल्स को वेस्ट करता है और तुम हार भी सकते हो। तुम्हारा दोस्त घायल था और इससे भी ऊपर उसने हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स के साथ के कीमती समय को भी खराब किया है, इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि तुम गुस्से से आग बबूला क्यों हो रहे हो, लेकिन ज्यादा गुस्सा तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, इसे अभी ठंडा करो। फिर वो उसे एक और थप्पड़ मारता है और पूछता है क्या अब सभी डिस्ट्रैक्शंस चली गई हैं? तो यूजी कहता है हाँ एक भी नहीं बची, और बेस्ट फ्रेंड तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर टोडो मन में कहता है ब्लैक फ्लैश ये स्पेस में गड़बड़ी है जो कि कर्स एनर्जी के सेकंड के 1 ट्रिलियंथ यानी कि 1 खरब में हिस्से से टकराने से पैदा होती है। इसका इम्पैक्ट नॉर्मल हमले के इम्पैक्ट से 2.5 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। कोई भी सॉर्सरर इसे लगातार इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन जिन भी लोगों ने ब्लैक फ्लैश को एक्सपीरियंस किया है और जिन्होंने नहीं किया है उनकी कर्स एनर्जी को लेकर समझ का गैप बिल्कुल धरती और स्वर्ग के जैसा होता है। इधर यूजी पूरे कंसंट्रेशन के साथ खड़ा होता है। फिर टोडो कहता है जिस वक्त कर्स एनर्जी सेकंड के 1 ट्रिलियन हिस्से में टकराती है उस समय स्पेस डिस्टॉर्ट यानी कि गड़बड़ा जाता है और कर्स एनर्जी काले रंग में फ्लैश होती है और इस हमले से हानामी का एक हाथ तबाह हो जाता है और टोडो कहता है वो बड़ा हो रहा है। फिर यूजी कहता है क्या वो था ब्लैक फ्लैश? फिर वो मन में कहता है ये क्या है, ये मेरी ही कर्स एनर्जी है ना। तभी टोडो कहता है अब तुमने कर्स एनर्जी का टेस्ट चख लिया है, अभी तक तुम सिर्फ उन मसालों और दूसरी चीजों जिनका कि तुम्हें टेस्ट भी नहीं पता था बस उन्हें डाल रहे थे और उन्हें बिना जाने ही उबाल रहे थे, पर ब्लैक फ्लैश को एक्सपीरियंस करने के बाद और अपने मसालों और दूसरी चीजों के टेस्ट को समझने के बाद जो कि असल में तुम्हारी कर्स एनर्जी है, तुम 3 सेकंड पहले जो थे उससे अब एक बिल्कुल अलग लेवल के शेफ बन
चुके हो। कांग्रेचुलेशन ब्रदर, तुम अब ताकतवर बनोगे। इधर हानामी मन में कहती है मुझे बताया गया था कि सुकोना का वैसे एक नौसिखिया सॉर्सरर है, लेकिन वो और ये रहस्यमय इंसान, इन दोनों में दूसरों से कुछ तो अलग बात है। और उसे देखकर यूजी शौक सा हो जाता है। तो टोडो कहता है कर्स स्पिरिट्स कर्स एनर्जी से बनी होती हैं, इसलिए इंसानों के उलट उन्हें हील करने के लिए कोई एडवांस रिवर्स कर्स टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। और इस तरह की चोट एक स्पेशल ग्रेड के लिए कुछ भी नहीं है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि इससे उसकी बहुत कर्स एनर्जी खत्म होती है, और अगर हम उसका सर फोड़ दे तो ये खेल खत्म हो जाएगा। तो क्या अब हम कुकिंग शुरू करें ब्रदर? और हानामी कहती है ऐसा लगता है कि मुझे तुम दोनों के साथ जरा सा सीरियस होना पड़ेगा। जिसके बाद वो दोनों पर अटैक करती है और वो दोनों उन्हें डॉज करते रहते हैं। और यूजी कहता है ये तो बहुत बड़ा वाइड रेंज अटैक है। तो टोडो कहता है डरो मत, इसके बदले में वो ताकत और स्पीड को एक्सचेंज कर रही है। तभी हानामी उनके ऊपर अटैक करती है, लेकिन वो दोनों उन्हें आराम से डॉज कर लेते हैं और ढाली को डॉज कर उसकी ओर जाते हैं और उसे एक पंच मारते हैं। और हानामी मन में कहती है ये हमला ताकतवर था, लेकिन उस ब्लैक फ्लैश के जितना ताकतवर नहीं था। लेकिन वो दोनों मुझे लगातार डैमेज देने जितने ताकतवर जरूर हैं। फिर यूजी कहता है टोडो चलो अपनी टाइमिंग को और ज्यादा अच्छे से मैच करते हैं। तो टोडो भी हाँ कहता है, लेकिन तभी वो पेड़ वहाँ से गायब हो जाता है। और टोडो मन में कहता है मैंने गड़बड़ कर दी, मुझे लगा था कि वो अपनी टेक्निक से असली पेड़ों को कंट्रोल कर रही है, लेकिन वो सब कुछ उसने अपनी कर्स एनर्जी से ही बनाया था। काफी अच्छा है स्पेशल ग्रेड। फिर वो उन दोनों के ऊपर हमला करती है और वो दोनों कहते हैं ब्रदर। इसके साथ ही वो दोनों उस अटैक को डॉज कर लेते हैं। और हानामी ये देखकर मन में कहती है उन्होंने उसे भी डॉज कर लिया, लेकिन ये क्या है, ये कैसी फीलिंग है। फिर हम पास का सीन देखते हैं जहाँ पर माही तो हानामी से कहता है तुम्हें पता है हानामी, तुम्हें खुद से सच्चा होना चाहिए। तो हानामी कहती है मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ फेक कर रही हूँ। फिर माही तो कहता है मैं तुम्हें झूठी नहीं कह रहा, मुझे पता है कि तुम क्यों लड़ रही हो, लेकिन जब हम लड़ते हैं तब हमें प्रेजेंट टाइम में ही उन लड़ाइयों को एंजॉय करना चाहिए। फिर हानामी पूछती है क्या तुम उन्हें एंजॉय करते हो? तो माही तो कहता है हाँ बिल्कुल करता हूँ, लेकिन हाल ही में जो मेरी लड़ाइयों को लेकर खुशी और एंजॉयमेंट थी वो अब मेरा मेन मोटिव बन चुकी है। आत्मा असल में स्वभाव और समझ का मिक्सचर है, लेकिन कोई नहीं जानता कि इन दोनों चीजों को बैलेंस कैसे करना है। पर ऐसा लगता है जैसे तुम अपनी आत्मा को जबरदस्ती कुछ ज्यादा ही कंट्रोल और दबा कर रख रही हो। हानामी मुझे ये एहसास हो रहा है कि तुम जितना दिखाती हो उससे बहुत ज्यादा ताकतवर हो। फिर प्रेजेंट टाइम में यूजी टोडो को आवाज मारता है और टोडो कहता है मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। इसके बाद यूजी खड़ा होता है, तभी हानामी भी नीचे आती है और यूजी उसकी ओर जाकर उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है और मन में कहता है इसने बहुत ज्यादा कर्स एनर्जी इस्तेमाल की है। तभी टोडो कहता है अभी हमारा मौका है। इसके बाद वो भी पीछे लैंड हो जाता है। तभी हानामी वहाँ पर एक फ्लावर अटैक करती है, जिससे वो दोनों एक सेकंड के लिए रुक जाते हैं। पर तभी वहाँ पर एक और अटैक होता है और हानामी मन में कहती है माही तो इस वक्त मैं इस लड़ाई को एंजॉय कर रही हूँ। फिर टोडो कहता है क्या तुम ठीक हो ब्रदर? तो यूजी कहता है बिल्कुल ठीक हूँ। फिर टोडो कहता है बहुत अच्छे, तो अब वक्त है मेरी टेक्निक को बाहर निकालने का। और इसी के साथ ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और नीचे एक कमेंट भी जरूर कर दें। इसके नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो कल आ जाएगी, तो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।